तो मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे में प्रदेश में हल्के से लेकर तेज बारिश के संकेत दिए गए हैं। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां लगातार बारिश हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। वहीं उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, रीवा, सतना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और बैतूल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कटनी, विदिशा, रायसेन, सीहोर और हरदा में कहीं कहीं मध्यम से तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है। सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग में कहीं कहीं रिमझिम बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह पर भारी बारिश की आशंका व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया। दो रिपोर्टर हमारे तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हालात बताने के लिए प्रमोद मध्य प्रदेश का हाल बताएंगे, सत्यप्रकाश छत्तीसगढ़ का हाल बताएंगे। छत्तीसगढ़ के हालात बहुत खराब है सत्यप्रकाश, भारी बारिश हो रही है, जनसैलाब देखने को मिल रहा है, साथ ही लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। प्रशासन की अब तक की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने प्रशासनिक अधिकारियों को तमाम हालात पे नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ साथ सीएम ने ये भी खासतौर पे जिन इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है, बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, वहां के लोगों से अपील भी की है कि बेहद जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, नहीं तो घरों से बाहर नहीं निकले। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में और जोरदार बारिश हो रही है, कई जगहों पे आकाशीय बिजली गिरने की भी खबरें हैं। ऐसे में एहतियातन तमाम जो कदम उठाए जाने चाहिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन को, उसके भी निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से अभी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है, अगले 24 घंटे तक प्रदेश के कई सारे हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रेड अलर्ट मतलब जारी किया गया है। विशेष तौर पे मुंगेली की बात करें, बेमेतरा, बालोद और कबीरधाम ऐसे जिलों की बात करें तो यहाँ रेड अलर्ट है। रायपुर में भी बारिश हो रही थी, कल सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दुर्ग संभाग में, बिलासपुर संभाग के अन्य जिलों में, बस्तर संभाग के भी कुछ जिलों में और इसके साथ साथ सरगुजा संभाग के लगभग जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अभी ये जो बरसात है वो रुकने वाली अगले 24 घंटे तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे कुछ इलाकों से बारिश जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी और उसके बाद इस महीने के आखिर तक मानसून की विदाई का वक्त है। लेकिन किसानों के चेहरे पे खुशी भी है कई सारे इलाकों में, खासतौर पे जहां पे सूखे जैसे हालात निर्मित हो रहे थे। हालांकि जहां पे जल भराव वाली स्थिति है वहां पे विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। गरियाबंद और रायपुर का मुख्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग सत्यप्रकाश रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, सरगुजा संभाग हो गया, रायपुर में भी भारी बारिश हो सकती है। प्रमोद, आपके पास आना चाहेंगे, मध्य प्रदेश का हालात आप बताइए। और लगातार भारी बारिश मध्य प्रदेश में भी हो रही है, कई ऐसे जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और इस सीजन में तो पहली बार तवा बांध को भी खोलना पड़ गया, हालात ऐसे हो गए हैं। मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि आने वाले दिनों में भी, जैसा कि पहले भी पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया था, कि पूरे सितंबर हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति रहे। देखिए, मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से को पानी की दरकार थी और अब बदरा मेहरबान हुए हैं और मेहरबान इस कदर हुए हैं कई क्षेत्रों में कि अब जो तवा नदी है उसका जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है और इस सीजन में पहली बार तवा बांध से पानी छोड़ा गया है। मतलब साफ है, मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो कई क्षेत्रों में सटीक बैठ रहा है। खासकर देखिए, मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा प्यासा था जहां पर मानसून की मेहरबानी की दरकार थी और अब मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो लगभग कुछ हद तक सटीक बैठ रहा है। देखिए, होशंगाबाद, बैतूल, उमरिया, शहडोल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश भी हो रही है, राजधानी भोपाल में भी बदरा बरसे और देर रात को तेज बरसे, इस कदर बरसे कि सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया और दरकार भी थी क्योंकि मध्य प्रदेश के कई
बांध खाली थे। देखिए, इस बारिश से किसानों का एक वर्ग खुश है तो दूसरा वर्ग चिंतित है। देखिए, खुश वो वर्ग है जो जिन्होंने धान लेट लगाई थी, धान की बोनी लेट की थी, क्योंकि पहले बारिश हुई और फिर बारिश का ब्रेक लग गया था, फिर बाद में बारिश हुई तो धान लगाई। अब उन किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद है। देखिए, दूसरा किसान वो चिंतित है जिनकी उड़द और इसके अलावा हम बात करें तो सोयाबीन की जो फसल का जो पीक टाइम है, पकने का टाइम है, उस पर ये पानी कतई ठीक नहीं है, तो वो किसान चिंतित है और फसल खराब होने का डर अब किसान को सताने लगा है उड़द और सोयाबीन की। तो देखिए, लेकिन महत्वपूर्ण और अच्छी खबर उन 17 जिलों के लिए है जहां पर अल्पवृष्टि हुई थी। आधे से ज़्यादा जिलों में बारिश हो रही है, मानसून फिर से मेहरबान नज़र आ रहा है। हालांकि नलिनी देरी से हुआ है और दरकार भी इसकी थी, और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जिन जिलों में बांध खाली थे वहां पर बांध भरेंगे और आगामी जो फसल है उसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। ठीक है प्रमोद और सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल बताने के लिए। लगातार दोनों ही प्रदेशों में जबरदस्त बारिश के अनुमान